नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। सरगुजा संभाग में आयोजित पेंशनर सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशेष रूप से शिरकत की। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और पेंशनरों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में पेंशनरों की समस्याओं, उनके अधिकार और सरकारी योजनाओं के लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने पेंशनरों से सम्मान करते हुए उनकी भलाई और सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सम्मान समारोह भी आयोजित किए गए, जिससे कार्यक्रम और भी यादगार बन गया। ये पेंशनरों के इस तरह के कार्यक्रम में कोई पहला मुख्यमंत्री शामिल हुआ है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। कहे कि आज इस अवसर पर हम लोग जो पेंशनर 80 साल पूरे कर चुके हैं उनको भी सम्मानित किए हैं। मैं उनको नमन करना चाहता हूं। उन्होंने सरकारी सेवा में अपने अमूल्य समय दिए हैं और एक अच्छी प्रशासनिक प्रणाली खड़ा किए हैं, जिसके कारण आज ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है सुचारू रूप से चल पा रहा है। और जितने भी आप सब लोग पेंशनर हैं, आप सब लोगों ने भी खूब परिश्रम किया है और प्रशासनिक व्यवस्था, पहले तो बहुत लोग अविभाजित मध्य प्रदेश में भी सेवा दिए हैं और कुछ लोग अभी छत्तीसगढ़ में शुरू किए हो तो सेवान्वित नहीं हुए होंगे। सब अविभाजित मध्य प्रदेश से ही सेवा अपना प्रारंभ किए हैं, तो मैं सबको नमन करता हूं। आप लोगों ने अपने परिश्रम से, अपने सूझबूझ से प्रशासनिक व्यवस्था को खड़ा किया है और अब तो बहुत विकास हो गया। आप लोग ऐसे समय में काम किए हैं जब बहुत कठिनाई थी, आने जाने का रास्ता भी ठीक नहीं था, आवागमन की सुविधा भी नहीं थी। आजकल तो इंटरनेट का जमाना आ गया, व्हाट्सएप और मोबाइल, ये सब में तत्काल में सूचना भी आदान प्रदान होता है। लेकिन आप लोग ऐसे समय में काम किए जब ये सब बिल्कुल नहीं था। सुविधा विहीन दौर में भी आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाए हैं। इसलिए जो आने वाली पीढ़ी है, आप सभी लोगों का बहुत कृतज्ञ है। आप सब लोग नींव के पत्थर हैं और आप लोगों के परिश्रम से ही हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से आप लोगों ने जो काम किया है वो आगे भी समय समय पर याद आते रहेंगे। काहे कि कई बार जब कुछ सूझता नहीं है, किसी चीज में निर्णय लेना होता है, तो फिर पुराने समय का निर्णय देखा जाता है कि पिछले समय में इस संबंध में क्या निर्णय हुआ था। तो निश्चित रूप से आप लोग जो प्रशासनिक व्यवस्था बना के गए हैं, आने वाले वर्षों तक, आने वाले पीढ़ी को भी वो काम देने वाला है। और 25 वर्षों में हमारा ये छत्तीसगढ़ काफी विकास किया है। इस साल हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। मैं आप सब लोगों को रजत जयंती वर्ष की भी शुभकामना देना चाहूंगा। और आज हम नवागढ़ में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किए हैं। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं, 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में, 1 दर्जन से ज्यादा बार सांसद और विभिन्न मंत्री के रूप में देश की सेवा वो किए हैं। और वैसे निर्विवाद नेता थे, वो साहित्यकार, कवि, सब कुछ थे, पत्रकार भी थे, कुशल वक्ता थे। उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि विपक्षी लोग भी सुनते थे और विपक्षी लोगों का भी बड़ा विश्वास उन पर होता था। वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति करते थे और मूल्य आधारित वो
शासन चलाते थे। आप लोगों को मालूम है कि एक बार उनकी सरकार मात्र 1 वोट के लिए गिर गई। अगर वो चाहते प्रधानमंत्री के रूप में तो एक नहीं और कई वोट की व्यवस्था वो कर सकते थे, लेकिन चूंकि वो मूल्य आधारित राजनीति करते थे तो वो बोलते थे कि हम दूषित वातावरण से बने हुए सरकार को चिमटा से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा वो मतलब सिद्धांतवादी और मूल्य की राजनीति करते थे और एक वोट भी के कारण सरकार गिर गई थी। वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं और छत्तीसगढ़ राज्य बनने से तेजी से हम लोग विकास कर पा रहे हैं और पूरा अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए भी पहली बार उन्होंने चिंता किया। भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भी हुआ। तो इस तरह से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं। अभी 25 दिसंबर उनका भी जन्मदिन मनाए हैं। सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश उनके जन्मदिन को मनाता है और 25 साल में काफी तरक्की छत्तीसगढ़ का हुआ है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पानी। सबको मालूम है कि इस क्षेत्र में पहले भूखमरी होती थी, कोदो कूट की महुआ खाना पड़ता था, कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था। और आज छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ खाद्य सुरक्षा कानून लागू है, जिसके तहत 1 रुपया किलो में चावल मिल रहा है और आज कहीं भूखमरी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गांवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। पहले हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे कि डामर रोड देखने के लिए हमारे गांव के लोग बासी पकड़ के कई कई किलोमीटर जाते थे कि डामर रोड, काला रोड कैसा होता है। लेकिन आज हर गांव डामर रोड से जुड़ गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। इस साल अभी 750 गांव का फिर से प्रधानमंत्री सड़क स्वीकृति हुई है, जिसमें हमारे विधानसभा में 32 सड़क है। कुनकुरी विधानसभा में 32 सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से मतलब वहां पर डामर रोड होगा। तो इस तरह से विकास हो रहा है। ये सब मैं बोलूंगा तो बहुत देरी हो जाएगा। बहुत एक लंबी यात्रा है 25 वर्षों के विकास का। उस समय जो विकास के लिए शिक्षा मूल मंत्र है। एक समय ऐसा था जब हम लोग पढ़ते थे तो मैं 5वीं का बोर्ड परीक्षा देने छेरा घोगरा गया था, 7-8 किलोमीटर दूर। हमारे गांव बगिया में 5वीं बोर्ड परीक्षा लिखने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज आप देखते हैं तो हर ब्लॉक में कॉलेज की व्यवस्था हो गई है। प्रदेश में शिक्षण की सारी संस्थाएं आ गई हैं, IIT, IIM, IIIT, नीट, सीपेट, एम्स, लॉ का यूनिवर्सिटी, सब कुछ आ गया है। आज 18-19 यूनिवर्सिटी हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बना तो एक मेडिकल कॉलेज होता था 2000 के दशक में, आज 15-15 मेडिकल कॉलेज हो गया है। तो इस तरह से बहुत तेजी से हम छत्तीसगढ़ में विकास कर रहे हैं। और मोदी की गारंटी को भी मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मेरा विधानसभा भी है और आप लोगों के आशीर्वाद से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व है। तो मेरा फर्ज है कि आप लोगों का मतलब सिर ऊंचा रहे। आपके क्षेत्र पर, आप लोगों पर, हम पर जो हमारी पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेताओं ने जो विश्वास किया है, उनके विश्वास में खरा उतर पाए, इसलिए जो काम कर रहे हैं उसको हम थोड़ा आप लोगों के सामने में जिक्र कर रहे हैं। आज 2 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया है। 8 लाख मकान बन के तैयार भी हुआ है। पिछले 5 साल एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था। आज किसानों का वादा भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं और 70 लाख से ज्यादा माताओं को महतारी बंधन का हर महीना 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं। आज तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाए,
4,000 से 5,500 मानक बोरा चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं और भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपया सहयोग के रूप में साल में दे, सब सारा काम कर रहे हैं। आज रामलला दर्शन योजना में अभी 2 साल में 38,000 हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी द्वारा प्रदेश की जनता से किए गए वादों, जिन्हें मोदी की गारंटी का नाम दिया गया था, उन्हें उनकी सरकार लगातार पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि इन वादों में से अधिकांश पर काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल विकास योजनाओं को लागू करना ही नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता को स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में भी सरकार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के स्वर्णिम विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। जो भी वादा हमारी पार्टी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से था, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, और मोदी की गारंटी के अधिकांश कामों को हमारी सरकार ने 2 साल में पूरा किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, या किसानों से किया गया वादा हो, या 70 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन योजना हो, या तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाने की बात हो, चरण पादुका योजना की बात हो, या रामलला दर्शन योजना में अभी तक 38,000 से ज़्यादा राम भक्त लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी फिर से शुरू किए हैं, और जितने पिछले सरकार में करप्शन हुए हैं उनकी भी केंद्रीय और प्रदेश की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, और जो भी दोषीदार पाए जा रहे हैं वो दंडित भी हो रहे हैं, और हम लोग एक स्वच्छ प्रशासन देने का काम भी कर रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर विभाग के मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने शहरों के विकास, नगर योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं और शहरी नागरिकों के लिए सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अरुण साव ने कहा कि नगर प्रशासन के क्षेत्र में सरकार लगातार सुधार और विकास कार्य कर रही है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से जनता को उपलब्ध सुविधाएं और भविष्य में प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी भी साझा की। इसके साथ ही उन्होंने नागरिक से योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने की अपील की है। और 2 साल में हमने क्या क्या किया है और आने वाले 3 सालों के लिए हमारी योजना क्या है, 2 साल में हमने क्या क्या किया है। तो वहीं बीजेपी नेता अरुण सिंह ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, गृह मंत्री की प्रभावी रणनीति और राज्यों को सरकारों के सहयोग से देश तेजी से नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहा है। अरुण सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में ठोस प्रगति हुई और हालात लगातार सुधर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक पूरा देश हथियारबंद नक्सलवादियों से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कार्यवाही के साथ साथ विकास योजनाओं के जरिए भी नक्सलवाद की जड़ों पर प्रहार किया जा रहा है। देश के सामने सम्मान का विषय है कि नक्सल से निपटने में हमारी केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के रणनीति के से और प्रदेशों के सरकार के सहयोग से पूरी तरीके से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत की ओर हम अग्रसर हैं और 31 मार्च 2026 तक यह मान लीजिए कि पूरा देश हथियारबंद नक्सलवादियों से मुक्त हो जाएगा। उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार के विल पावर, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जो उनकी जो रणनीति है, जो उनकी योजना है, जिस प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रदेश की सरकारों से बात कर रहे हैं और नक्सलवादियों के साथ कठोरता के साथ उनके साथ बात करना, और उसी के साथ साथ
यह भी कहना कि विकास के धारे में आ जाओ, विकास के अनेकों योजनाओं की लंबी कतार लगा दिया। उदाहरण के रूप में यही देखें तो 6,173 प्रधानमंत्री आवास योजना, 49,239 आयुष्मान भारत का कार्ड उन क्षेत्रों को देना, 266 गांवों में बिजली विद्युतीकरण कराना और नियद निल्लार नार आपका अच्छा गांव, इस कल्पना को पूरा करने में केंद्र और प्रदेश सरकार की दोनों बहुत बड़ा योगदान है। और देश में आप मानिए कि कुछ क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र अगर नक्सल से प्रभावित था तो देश के जीडीपी में उनका योगदान नहीं था। भारत लगातार 4 सालों से सबसे फास्टेस्ट जीडीपी भारत की है, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन इन क्षेत्रों का योगदान कम था, कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। अब इनका भी योगदान शुरू हो गया है और पूरे सभी क्षेत्रों का अगर योगदान होगा तो मान लीजिए कि 2 सालों के अंदर भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा और जर्मनी को भी पीछे छोड़ के आगे। तो वहीं सारंगढ़ जिले के निर्माण में 3 वर्ष पूरे होने पर जिले में सुशासन के तहत कई विकास कार्य धरातल पर सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। वहीं कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौज के नेतृत्व में नेशनल हाईवे की मरम्मत, पुलिसिया और आपको बता दें पुलिया पर धातु की बैरिगेटिंग, सड़क सुधार और नाली निर्माण जैसे कार्य संपन्न किए गए। जिला मुख्यालय में खेल भाटा मैदान में लोहे की जाली और स्टेज का निर्माण किया गया है, जिससे राष्ट्रीय पर्व और खेल आयोजन में सुविधा होगी। वहीं लोहा हरिन डबरी मेन रोड पर दीवार और विद्युत व्यवस्था लगभग पूरी हो गई है। तो वहीं पवित्र राम नाम लेखन महाअभियान के तहत कोरबा में आपको बता दें, कोरबा में एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। 18 दिसंबर से चल रहे इस अभियान का विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर यात्रा निकालकर राम नाम लेखन की पुस्तिकाएं एकत्र की गई, जिन्हें 12 जनवरी को 1000 बाइकर्स और भव्य रथ यात्रा के साथ अयोध्या धाम रवाना किया जाएगा। कार्यक्रम में हैदराबाद की सामाजिक कार्यकर्ता माधवी लता, कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवागन सहित कई संत महात्मा और बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। सम्मेलन में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। भैया ये तो हमारा भाग्य है कि कोरबा हमने याद कर लिया है। जिस राम नाम से ही रोमांचित हो जाते हैं स्वयं हनुमान। अब भला हम कौन सी चीज है कि कोरबा में इतने राम नाम का जो लिखन हुआ है यहाँ पर, और रामियों के इस वास जहाँ पर हुआ है, ये सब निकल पड़े हैं अयोध्या। तो हम कहते हैं धन्य भाग हमारे कि हमको कोरबा ने याद किया और हम आ गए ऐसे उत्सव में अपना भी एक भागस्वामी कर लेने। बस ऐसे ही राम नाम भारत वर्ष कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो जाए और अटक से लेकर कटक तक हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। और कम से कम इसके वजह से राम राज्य का स्थापना हो जाए। आज बहुत बड़ा कोरबा में हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और निश्चित तौर पर इससे हमारे हिंदू समाज आगे बढ़ेगा, जागृत होगा। और जिस तरह से पूरा देश राम राम के नाम से आगे बढ़ रहा है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ पर हमारे हिंदू महासंगठन और राष्ट्रीय स्वयं के माध्यम से आज यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया। अभी 20-25 दिन से घर घर में राम सब लोग लेखन कर रहे थे। बड़ा भव्यता के साथ बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग राम राम का नाम लिखे हैं, बड़ा बंडल लेके आए हैं। और आज यहाँ पर हमारे साध्वी लता माधुरी जी यहाँ आई हुई हैं, उनका सब हम विचार सुनेंगे और राममय कोरबा को, देश को बनाए, ऐसा मैं आप सबसे सम्मानी भाई बहनों से निवेदन।
तो वहीं छत्तीसगढ़ में परिवर्तन निर्देशालय की छापेमारी से हड़कंप मच गया। रायपुर और महासमुंद में कुल 9 स्थानों पर ईडी की टीमों ने दबिश दी। ये कार्यवाही भारतमाला और प्रोजेक्ट से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर की गई जा रही है। वहीं मामला रायपुर, विशाखापट्टनम और आपको बता दें इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजे में के भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच के तहत हरमीत खनूजा, उनके सहयोगियों, संबंधित सरकारी अधिकारियों और जमीन मालिकों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो वह प्रदेश अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। जगदलपुर में कृषि उपज मंडी परिसर में जिले भर के अधिकारी कर्मचारी एकत्र होकर धरने पर बैठे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मोदी गारंटी जन घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार बने 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। हड़ताल के चलते शासकीय कामकाज प्रभावित नजर आ रहा है। कर्मचारी अधिकारी मुख्यालय में मौजूद नहीं होने से आम जनता को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये हमारे 3 दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन है। इसके पूर्व हम लोगों ने 2 आंदोलन और कर चुके हैं और सरकार से हमारी कोई सरकार से कोई मांग नहीं है। सरकार ने जो घोषणा की थी चुनाव के समय 2 वर्ष पूर्व जो घोषणा की थी कि मोदी की गारंटी जो पूरी होने की गारंटी देते हैं, वो उस बातों को हम कह रहे हैं। उसमें 11 सूत्री हमारी मांग है। उसमें सारे कर्मचारी जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 117 संगठन मान्यता प्राप्त है, उनके आज पूरे हड़ताल पर है। पूरा छत्तीसगढ़ बंद है और 3 दिन तक लगातार बंद रहेगा। क्योंकि आप जो डीए की घोषणा केंद्र सरकार करती है उसी टाइम हमारी घोषणा होनी चाहिए। आप 2019 से हमारे एरियस नहीं दे रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में सरकार बनी, उन्होंने 300 दिन का अर्जित आवास दे दिया। मध्य प्रदेश में 4 स्त्री वेतनमान हो रहा है, यहाँ पे 3 स्त्री वेतनमान दिया जा रहा है। उसमें कुछ संवर्गों को 2 स्त्री वेतनमान मिल रहा है, जैसे कि सहायक पशु क्षेत्र अधिकारियों को 2 स्त्री वेतनमान मिल रहा है, सहायक शिक्षक को 2 स्त्री वेतनमान मिल रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का यह तीसरे चरण का आंदोलन है, जो कि मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी लेकर आई थी, जिसमें प्रमुख था केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देना और वर्ष 2019 से जो महंगाई भत्ते की बकाया एरियर्स राशि है उसको कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करने का था। आज सरकार बने 2 वर्ष हो गए हैं। सरकार जो है कर्मचारियों के साथ उपेक्षा की नीति अपनाए हुए है। बिल्कुल भी एक भी मांग उसमें से पूरी नहीं हुई है। जैसे रसोइया को और सफाई कर्मियों को 50% उनके वेतन का बढ़ोतरी किया जाना है। तो वही नगर पिथौरा में बलिदानी भगत सिंह खेल मैदान में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर सनातन एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में ममता शीतल मिश्रा ने मोबाइल के दुरुपयोग, कुटुंब प्रबंधन और अखंड भारत की अवधारणा पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता सत्येंद्र सेंगर ने समाज को संगठित रखने और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया। वहीं तुकाराम पटेल ने हिंदू समाज की एकता और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर दिया। सम्मेलन में हिंदू धर्म आधारित लोक नृत्य की प्रस्तुति हुई और सभी उपस्थिति जनों को भोजन प्रसादी भी वितरित की गई। तो वहीं कोरबा में पंप हाउस रोड स्थित एक ज्वेलरी शॉप में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग दुकान के पहले तल पर लगी, जिसकी लपटें और धुआं दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही नगर निगम की 5 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और भारी भीड़ जमा हो गया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, जबकि आगजनी का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।